हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी श्री। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश को कश्मीर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बारालाचा दर्रा, नीति दर्रा, जोजिला दर्रा, नीति दर्रा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश को कश्मीर से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये जोड़ता है बारालाचा दर्रा। ए ऑप्शन आपका सही है। नीति दर्रा यह उत्तराखंड के कुमायूं प्रदेश में स्थित है और यह मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने का रास्ता देता है। जोजिला दर्रा ये जो है कि आपका केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सिचुएटेड है, जास्कर श्रेणी में, और श्रीनगर से लेह का मार्ग इसी दर्रे से होकर के गुजरता है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित भारत पाकिस्तान में निम्न में से विवादित क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन, ससाइनी, हिस्पर, बियाफो। पूछा जा रहा है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित भारत पाकिस्तान में निम्नलिखित में से जो विवादित क्षेत्र है वो कौन सा है? तो भारत पाकिस्तान का विवादित क्षेत्र कौन सा है? तो वो है आपका सियाचिन ग्लेशियर। ये जो है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ये जगह है। अगर हम बात करें इसकी तो ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में काराकोरम श्रेणी पर ये सिचुएटेड है। लगभग ये 72 किलोमीटर लंबा है और 2 से लेकर के 8 किलोमीटर चौड़ा है। अगर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखा जाए तो 5,700 मीटर जो है कि इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और यहाँ पर तापमान जो है कि -50 डिग्री सी रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। हिमाचल प्रदेश के शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? सिप किला दर्रा, पांगसाउ दर्रा, दिफू दर्रा, यांग याप दर्रा। पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश का जो शिमला है उसको तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वो जोड़ता है सिप किला दर्रा। देखिए, पांगसाउ दर्रा की अगर हम बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में म्यांमार सीमा पर सिचुएटेड है। दिफू दर्रा की हम बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार तथा चीन की सीमा पर स्थित है। और यांग याप दर्रे की अगर हम बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है और इस दर्रे के निकट ही ब्रह्मपुत्र नदी जो है कि भारत में प्रवेश करती है। निम्न नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार। गोदावरी, महानदी, कृष्णा, पेन्नार। महानदी, कृष्णा, गोदावरी, पेन्नार। कृष्णा, महानदी, गोदावरी, पेन्नार। ये पूछा जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम मतलब कि ऊपर से नीचे। ठीक है, इस तरह से जो है कि ये नदियों का जो नाम दिया गया है, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो अगर हम मैप में देखें इसको, ठीक है, तो देखिए ये मैप है। इसमें जो है कि आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कहाँ पड़ता है। तो ये पड़ता है आपका महानदी। ठीक है, महानदी कहाँ है? तो महानदी आपका है यहाँ पे। ठीक है, महानदी कहाँ पे है? तो ये है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से गोदावरी नदी, गोदावरी कहाँ है? तो ये है। उसके बाद से कृष्णा नदी ये है। उसके बाद से पेन्नार नदी ये है। तो ये पूछा जा रहा है कि मतलब उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला पड़ेगा महानदी, गोदावरी, उसके बाद से कृष्णा, उसके बाद से पेन्नार। ठीक है, ये पड़ेगा। तो ऐसे में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, ये पहला ऑप्शन। ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, क्योंकि ऊपर से नीचे हम लोगों ने देखा ना, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। कोयना, पंचगंगा, घाट प्रभा, भीमा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, स्वर्णरेखा। कोयना, पंचगंगा, घाट प्रभा, भीमा, ये सब सारी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सब सारी जो है कि कृष्णा की सहायक नदियां हैं। अगर हम बात करें कृष्णा नदी की तो कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी होगी प्रायद्वीपीय भारत की? तो वो है आपकी गोदावरी।
ठीक है। लेकिन कृष्णा जो है कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और यह महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है और इसके जो सहायक नदियां हैं वो जो है कि कोयना, यरलावर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा इसकी सहायक नदी है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में अभ्यारण्य का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में स्टेट का नाम दिया गया है। गर्म पानी अभ्यारण्य ये कहाँ है? तो ये आपका असम में है। नामदफा ये कहाँ पे है? तो ये जो है कि अरुणाचल प्रदेश में है। पाखल ये कहाँ पड़ता है? तो ये आंध्र प्रदेश में है और सरिस्का जो है कि ये पड़ता है आपका राजस्थान में। ठीक है, तो ये देखिए आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 3 2 1 4। 3 2 1 4 कौन सा है? 3 2 1 ये 4 है। ठीक है, ये ऑप्शन सी वाला। ठीक है, बाणसूर सागर बांध का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा। बाणसूर सागर बांध का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? तो ये जो है कि केरल राज्य से है। केरल के वायनाड जिला में ये सिचुएटेड है और यह भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ठीक है, बाणसूर सागर बांध ये जो है कि भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। यह जो है कि बांध काबिनी नदी की जो सहायक नदी है कर्मनाथोडु उस पे जो है कि सिचुएटेड है केरल में। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ऊर्जा गंगा परियोजना जो कि एक गैस पाइपलाइन परियोजना है, इसका शुभारंभ कब किया गया था? अक्टूबर 2015 में, सितंबर 2015 में, अक्टूबर 2016 में, नवंबर 2017 में। ऊर्जा गंगा परियोजना ये गैस पाइपलाइन है, परियोजना है, इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका शुभारंभ किया गया अक्टूबर 2016 में। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ऊर्जा गंगा परियोजना ये गैस पाइपलाइन परियोजना है और इसका लक्ष्य है कि देश के पूर्वी भाग के निवासियों को पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी और वाहनों के लिए सीएनजी उपलब्ध कराना है। इस परियोजना की नींव जो है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रखा गया था अक्टूबर 2016 में वाराणसी में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था हरिश्चंद्र मुखर्जी, विलियम जोन्स, वीडी सावरकर, मार्टिन लूथर किंग। अभिज्ञान शकुंतलम इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, किसने किया था? तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है कि विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। देखिए इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारे जगहों पर स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा